प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है जिसके तहत 3 जो बुनियादी अशिया हैं उनकी कीमतें 30% डिस्काउंट के ऊपर मिलेगी। दालें, आटा और घी। प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि मीडिया असल बैलेंस तरीके से वो पिक्चर नहीं दिखा रहा, नहीं तो पाकिस्तान की सूरत हाल बाकी दुनिया के ममालिक से और ख़ित्ते के ममालिक से बहुत बेहतर है। एक अगर इसका तकाबली जायज़ा ले लिया जाए तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 सालों में पर कैपिटा इनकम जो एक ख़ानदान की फ़ीकस आमदन है पाकिस्तान में, उसमें तनज़ली आई है, नीचे गिर गई है पिछले 3 सालों में, क्योंकि ग्रोथ रेट जो था पाकिस्तान का वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो पे आ गया था, नेगेटिव में चला गया था। फिर पिछले साल दोबारा ग्रोथ उठी है और ऊपर की तरफ आई है। तो उसका नुकसान ये होता है कि गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में, जो पाकिस्तान में भी बढ़ गई है। तो पाकिस्तान से मुकाबले में इस वक्त इस खित्ते में बांग्लादेश की भी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, श्रीलंका की भी ज़्यादा है, भारत की भी ज़्यादा है। हमसे शायद नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान और नेपाल बचते हैं। तो कीमतों का जब भी आप तकाबली जायज़ा लेंगे तो अपने जैसे ममालिक से करेंगे ना, तो हम इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से मुवाजना करेंगे तो हमारे यहाँ फ़ीकस आमदन उनसे कम है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत इंडिया के मुकाबले में कम है, ये बात दुरुस्त है, और इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। इसका भी एक इम्पैक्ट लोगों को ट्रांसफ़र होना है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत एक चीज़ मैनेज करने में नाकाम रही है, तो वो एक्सटर्नल अकाउंट है, जिसमें एक्सचेंज रेट को इनसे मैनेज नहीं किया गया। आपके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था 2018 के एंड में, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हमें सबक पढ़ा के तोते की तरह सारे वज़रा एक ही बात बताते थे। 19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट हमें विरसे में मिला, लेकिन दोबारा उसको क्रिएट खुद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इन्हें सांस लेने का मौका मिला तो इन्होंने इंपोर्ट्स खोल दी। इंपोर्ट्स खोलने का एक नतीजा ये होता है कि आपके यहाँ नज़र आता है कि रेल पे लोगी चीज़ों की ग्रोथ आनी शुरू होगी। ग्रोथ नहीं आती उससे, आप बाहर से गाड़ियाँ मंगवा के मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, वो यहाँ पे असेंबल होती हैं, जोड़ के बेचना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी बहुत तरक्की शुरू होगी, इंपोर्ट पाकिस्तान में बहुत ऊपर चलेगी। उससे टैक्सेस बढ़ जाते हैं इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। 65% 65% इंपोर्ट ग्रोथ है। 15.6 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हम बुक कर चुके हैं 4 माह के अंदर। इस साल की सूरत हाल ये है। 40 से 45 अरब डॉलर का पक्का है, लिख के रख लें, तजारती खसारा होना है। तो तजारती खसारा रिमिटेंसेस का लेवल है 30 बिलियन डॉलर, उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए था, नहीं तो दोबारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा इस साल के एंड में, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ तो बताया है कि ये काम हम करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, और एक डिस्टॉर्टेड मॉडल है, मुझे मालूम नहीं है कि इसको कैसे वो 30% डिस्काउंट लोगों को देंगे। एक हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका डेटाबेस मौजूद है, पिछले कई सालों से उसको रिफ़ाइन किया पीटीआई ने। जो नेकी का काम ये किया है कि उसके अंदर जो फेक बेनिफिशरीज़ थे, जो डिज़र्व नहीं करते थे, उस लिस्ट में शामिल थे, उस डाटा को क्लीन अप किया। तो कैश ट्रांसफ़र्स जो उनको दी जा रही थी, उन्हीं लोगों को आप 2000 रुपया महीना इजाफी दें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं जो ख़त गुर्बत से नीचे रहते हैं, जिनके पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। उनको अगर आप पहले 4 दे रहे थे तो आप उनको 8 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें। किसी का उसमें रास्ते में इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई दरमियानी रास्ता कोई और नहीं होना चाहिए कि वो एक दुकानदार आएगा, वो कार्ड बनाएगा, नंबर लिखेगा तो फिर आप उसको देंगे। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल बन सकता है, लोग पैसे कमा के जेबों में डाल के चले जाएंगे। जैसे यूटिलिटी स्टोर से चीनी की जो कीमत थी वो ज़रूरतमंद को 20% मिली होगी और 80% वहाँ से बोरियाँ निकल के मार्केट में ब्लैक में बिकती रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज वैसे इंटरेस्टिंगली शुगर का तज़किरा ही नहीं किया। 3 साल से शुगर माफिया का जिक्र करते रहे, आज 130 रुपये कीमत हो गई है मार्केट में, तो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज में शुगर का जिक्र नहीं किया, ना उस माफिया का जिक्र किया, बाकी सब बातों का जिक्र किया।